जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो एल्ट्रीहाइड एंड कीटोन के पार्ट 2 के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है बीएससी क्लासेस के अंदर। तो भाई हम बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम सीधी बात करते हैं। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, अमोनिया डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन की। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिए इससे पिछले वीडियोस। क्लियर। तो इसमें हम बात करेंगे टेस्ट की, भाई कि कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं है। मैं कल एक टेस्ट तो इससे पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद हो। इसे पिछली वीडियो में 2NDP मैंने टेस्ट बताया था इससे पिछली वीडियो के अंदर। इसमें हम जो है बात करेंगे टोलेंस टेस्ट की। टोलेंस टेस्ट के अंदर रिएजेंट क्या लिया जाता है। सबसे पहले बात तो AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AgNH3 ट्वाइस H पॉजिटिव। ये सॉरी ओ सिंपल पॉजिटिव साइन। ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है। इसी टेस्ट को आल्सो बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट किसे बोला जाता है, टोलेंस टेस्ट को बोला जाता है। क्लियर। अब टोलेंस टेस्ट तो बोला जाता है, ये देगा कौन, एल्ट्रीहाइड देंगे या कीटोन देंगे। तो कीटोन तो बिल्कुल नहीं देते हैं। एल्ट्रीहाइड में एलिफेटिक भी देते हैं और एरोमेटिक एल्ट्रीहाइड भी देते हैं, दोनों देते हैं एल्ट्रीहाइड के अंदर टोलेंस टेस्ट। इसके बाद जो है वो है फेलिंग। जो फेलिंग टेस्ट है, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो फेलिंग टेस्ट जो एल्ट्रीहाइड में है, कौन देता है कौन नहीं देता उस पर बात कर लेते हैं। तो कीटोन न तो आपको क्या देते हैं, टोलेंस टेस्ट देते हैं, ना ये देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट को। तो आपको पता चल गया भाई टोलेंस टेस्ट ना तो कीटोन देता है और ना ही फेलिंग टेस्ट भी कीटोन देता है। कोई कॉन्स्टेंट भी कीटोन नहीं देगा। एल्ट्रीहाइड देंगे, इसमें एल्ट्रीहाइड एलिफेटिक देगा, मतलब जिसके अंदर चैन होती है वो देगा, जिसके अंदर रिंग होती है वो नहीं देगा। क्लियर। एल्ट्रीहाइड में भी फेलिंग टेस्ट कौन देगा, जिसके अंदर चैन होती है वो देगा, जिसके अंदर एरोमेटिक जो एरोमेटिक एल्ट्रीहाइड होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे। दोबारा से बता देता हूँ, पीडीएफ जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम पीडीएफ के लिए, कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कीजिए। अब फेलिंग टेस्ट होता है क्या सर, आपने ये तो बता दिया कि कीटोन नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्ट्रीहाइड नहीं देंगे, सिर्फ एल्ट्रीहाइड देंगे। तो फेलिंग होता क्या है, दो सॉल्यूशन होते हैं A+B, इन दोनों के मिक्सर को Cu पॉजिटिव मिलता है, उसी को बोल देते हैं फेलिंग टेस्ट, Cu2 पॉजिटिव को। अब सर ए सॉल्यूशन होता क्या है, तो पहला होता है CuSO4, पहला जो मिक्सर होता है दैट इज CuSO4, एक्वस CuSO4। बी सॉल्यूशन होता है रोजल साल्ट, रोजल सोल्ट रोजल सोल्ट रोजल सोल्ट जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। इसका अगर स्ट्रक्चर देखना है तो आप गूगल पे भरिएगा सोडियम पोटेशियम टेट्रेट या फिर रोजल साल्ट, तो आपको आ जाएगा। इन दोनों के मिक्सर से आपको मिलता है Cu2 पॉजिटिव, और इसी Cu2 पॉजिटिव को अगर आप डालते हो, उसी रिएजेंट को बोला जाता है फेलेंस टेस्ट का रिएजेंट। और ये आपको जो पीपीटी देता है वो पीपीटी का कलर होता है रेड पीपीटी। कैसा कलर होता है, रेड पीपीटी होता है। कौन देता है आपको, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्ट्रीहाइड देंगे, कीटोन भी नहीं देंगे और एरोमेटिक एल्ट्रीहाइड भी नहीं देते हैं ये टेस्ट। अगर इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, अगर अगला मेथड हम बात करें ऑक्सीडेशन से, तो ऑक्सीडेशन से आप जानते हैं कि एल्ट्रीहाइड की ऑक्सीडेशन अगर हम कर देंगे, हम एल्कोहल के अंदर डिस्कस कर चुके, तो आपको क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये तो पता है ना कैसे बन जाता है, जैसे RCOH। और रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, K2Cr2O7 या फिर जॉनसन रिएजेंट, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। ये था सर एल्ट्रीहाइड से। क्या कि हम कीटोन से ही बना सकते हैं, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कीटोन से ही बना सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। जी हाँ, बिल्कुल आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि सिर्फ एल्ट्रीहाइड जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल से आप कीटोन बन जाता है, वो आगे नहीं रिड्यूस होता। लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक रूल दिया हुआ है जिसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। इस रूल की सहायता से, पॉपअप्स रूल की सहायता से आप क्या बना सकते हो, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो इन द रिएजेंट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होता क्या है, विद एन एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर सिमेट्रिक हो तो आप किसी के साथ दे सकते हैं, अनसिमेट्रिक हो तो पॉपअप रूल समझिएगा, वरना अनसिमेट्रिक हो तो आप किसी के साथ भी दे सकते हैं। दोनों साइड
CO के दोनों साइड देखना है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। देख लिया, जो छोटा हो, समझना। अब पॉपअप रूल बता रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बता रहा। मेरे आपको पता है मैं इंग्लिश में कभी बताता भी नहीं हूँ। दोनों CO ग्रुप देखने, दोनों साइड जो ग्रुप लगे हुए उनमें देखो छोटा कौन सा है। CH3 पॉजिटिव छोटा है, तो CH3 पॉजिटिव जो छोटा ग्रुप हो वो कौन सा, वो CO इस बॉन्ड को वो अपने साथ कंटेन करेगा। इस बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों साइड क्या दे दो, OH OH दे दो। सिंपल, दैट सिंपल। CH2H5OH ये बन जाएगा। क्लियर है। दोनों पॉपअप रूल क्या कहता है कि COOH किसके साथ आएगा, जो छोटा है, जो छोटा कंपाउंड है उसके साथ CO कंपाउंड आएगा। दोनों साइड बॉन्ड तोड़ो, OH OH दे दो, ये बन गया। अब देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था मैंने इधर, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको दोबारा से बनाएगा। पहले एल्ट्रीहाइड में बनाएगा और फिर एल्ट्रीहाइड को तुरंत किसके अंदर बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से अपने को ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। क्लियर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको अल्कोहल रहने ही नहीं देगा, तुरंत रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा, फिर इसको क्या बना देगा, फर्दर ऑक्सीडाइड कर देगा इसको, और क्या बना देगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो कोई इसमें कंफ्यूजन, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पॉपअप रूल के अंदर आपको देखना कि बेसिकली CO ग्रुप आएगा किसके साथ। ये छोटा है तो इसके साथ भी आ सकता है, ये छोटा है तो इसके साथ भी आ सकता है। क्लियर। जो छोटा होगा उसके साथ आएगा। सर अगर दोनों इक्वल आ जाए, फॉर कंडीशन ये आ जाए, दोनों साइड सेम सेम आ गए, अब बताओ ये ऐसे कंपाउंड गलत है। 3 इधर है, ऐसा कंपाउंड आ गया आपके साथ, दोनों साइड इथाइल इथाइल ग्रुप आ गए, तो आप किसी के साथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम बनेगा। अगर आप इसके साथ दोगे तो भी सेम बनेगा, इसके साथ दोगे तो भी सेम बनेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, दोनों में कंपाउंड सेम ही बनेगा। अगर दोनों साइड सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चैप्टर की सबसे बेसिक रिएक्शन के अंदर बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन है, बड़ी प्यारी रिएक्शन है। समझिएगा, इस रिएक्शन को समझने में बड़ा टाइम लगता है। इस रिएक्शन को सबसे पहली खास बात है कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप की होती है, एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट सेल्फ एल्डोल, दूसरी क्रॉस एल्डोल। दोनों समझाऊंगा कैसे होती है कैसे नहीं होती है। समझने की थोड़ी ही जल्दी कोशिश कीजिएगा, वीडियो लेंथी नहीं जाने देने हम। प्लस एक जो भी एल्ट्रीहाइड ग्रुप दे रखा हो उसको इस तरीके से लिखिए, दूसरे को इस तरीके से लिखिए कि एक का H बच जाए, और जो भी ग्रुप है उसको मैंने जाइड मान लिया, एग्जाम्पल समझा दूंगा मैं। क्लियर। और उसके बीच में बॉन्ड तोड़ दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। अब ये Z यहाँ पर अटैक करेगा और ये H यहाँ पर अटैक करेगा, तो आपको कंपाउंड कैसा देखने को मिलेगा, OHZ। और इसको आगे फर्दर हीट कर दीजिए, आपको क्या बन जाएगा, अनसैचुरेशन बन जाएगा। एक एग्जांपल से आपको सेल्फ एल्डोल रिएक्शन बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी कि सेल्फ एल्डोल है क्या चीज़। पूरा एक एग्जांपल का ही खेल है। लाइक एक मैंने ये क्या ले लिया, एक एल्ट्रीहाइड ले लिया है, इस एल्ट्रीहाइड से मेरे को बनाना है कंपाउंड। जब मैंने रिएजेंट डाल दिया डाइल्यूट NaOH, सॉरी हमने एक कंडेंस ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट तो आपको बताया ही नहीं। जो एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं उसके रिएजेंट होते हैं डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, ये दो रिएजेंट होते हैं। कंसनट्रेटेड मत डाल लेना, कंसनट्रेटेड डालते ही कैनिजारो बन जाएगी, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। बनेगा क्या, इसके 2 मोल लिए जाते हैं ऑलवेज। मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से लिख लेना, लिख लिया, और एक का H बना लेना, इसी मोल को रिपीट करके इसके H को आगे लिख लो, इसका जो H है उसे आगे लिख लो, और दूसरे कंपाउंड को इस तरीके से लिख लो। और जो ये नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको किस तरीके से लिख लीजिए आप, COH, H यहाँ पे है, और ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके CH2CHO। क्लियर। तो विद इस अल्कोहल की प्रेजेंस में देखें तो ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, और ये कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन। क्लियर है, अल्कोहल की प्रेजेंस में। लेकिन अगर इस एल्ट्रीहाइड कंपाउंड की प्रेजेंस में देखें तो ये कैसा है, अल्फा और ये बीटा। क्लियर है, ये तो समझ गए ना को क्या क्या है ये। अगर इस एल्ट्रीहाइड की प्रेजेंस में देखूं मैं, इस एल्ट्रीहाइड के ग्रुप की प्रेजेंस में, तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इसको नाम दे दिया जाता है विद। अगर अल्कोहल की नहीं, अल्कोहल से देखोगे तो ये अल्फा है, इससे देखोगे तो ये अल्फा है, आपको पीछे देखना एल्ट्रीहाइड से, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी।
ये इसका जर्नल नेम है भाई, याद रखना। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी किसके अंदर बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एल्डोल बने या कोई बने, लेकिन उसमें पहला कंपाउंड क्या बनेगा, सेल्फ एल्डोल में ये बनेगा। अब इसको फर्दर हीट कर दिया जाता है फॉर अनसेचुरेशन। क्यों कर दिया जाता है, देखिएगा कैसे होगा कि ये कंपाउंड जो भी बना सी, जो भी बीटा कार्बन है उसका एच, जो भी आपका बीटा कार्बन है उसका OH, उसका पूरा OH ग्रुप, जो भी बीटा कार्बन है उसका OH और अल्फा कार्बन का एक H उठा लो और रिएक्शन कर दो, उसको बाहर निकाल दो H। और यहाँ पर देखो अगर ये उठ गया, यहाँ से एक वो चला गया तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा CH। ये बन गई आपकी सेल्फ एल्डोल कंप्लीट रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको पता है क्या करना है, H बनाना है, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव को यहाँ अटैक कराना है। CHO की प्रेजेंस में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा से OH ग्रुप को निकाल दो और अल्फा से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, H2 बाहर निकल जाएगा और अनसेचुरेशन E कार्बन आपके पास बन जाएगा। क्लियर, ये तो थी सेल्फ एल्डोल। अगर रिएक्शन आ जाए क्रॉस एल्डोल की, क्रॉस एल्डोल करो तो क्रॉस एल्डोल कैसे की जाती है उसको भी एक तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया, देखो ये कंपाउंड भी सेम है, ये कंपाउंड भी सेम है। जब दोनों कंपाउंड सेम हो, दोनों कंपाउंड सेम हो तब बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। और दोनों कंपाउंड अलग अलग हो, लाइक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। अब डाइल्यूट NaOH डाल दिया मैंने, अब बताओ क्या हुआ, दोनों कंपाउंड देखो अलग अलग है, तो अब जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी क्रॉस एल्डोल। क्लियर, डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेटेड में कैनिजारो होगी। तो इसकी दो पॉसिबल कंडीशन है। क्या दो पॉसिबल कंडीशन है, समझिएगा। इसकी पॉसिबल कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ लें। प्लस अगर मैं इसको H ग्रुप निकालूं, इसका CH2 बना दूं, इसको COO CH3 बना दूं, तो ये पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, यहाँ अटैक करेगा H, यहाँ जो है OH बन जाएगा आपका, और यहाँ आपका पूरा क्या लग जाएगा CH2 CO CH3। अगर इस कीटोन की प्रेजेंस में देखें तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। क्लियर, ये तो थी जब मैंने इसको क्या बनाया, ये कंपाउंड बनाया। हो तो ये भी सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है, क्योंकि क्रॉस एल्डोल है भाई, दोनों में से पहले ये आ जाए और इसके अंदर क्या बन जाए आपका CHO, ये बन जाए नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें अटैक कौन करेगा, अटैक ये करेगा अब इसके ऊपर। तो अटैक करने के बाद आपका क्या बनेगा CH3। इसको देखिए करिएगा, इस बात की मैंने गारंटी दे दी है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। इस एल्ड्रिड की प्रेजेंस में अल्फा, इस बीटा, तो बीटा से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तो आपको जो जर्नल कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। CH एक H निकाल दिया, यहाँ एक H बचा। क्लियर, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में देखो एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल, एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल, और एक प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल का ही पॉसिबल होगा। एक बार ये खुद के साथ ही रिएक्शन करेगा, एक बार ये खुद के साथ भी रिएक्शन करेगा, ऊपरले मेथड से, किसके मेथड से, सेल्फ एल्डोल के प्रोसेस से। क्लियर, उसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, मेथड सेम रहता है लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि ये कंपाउंड एक बार इस तरीके से करेगा या फिर एक कंपाउंड इस तरीके से करेगा, दोनों आपको लिखनी होती है। लेकिन क्रॉस एल्डोल में टोटल प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो 4 बनते हैं, क्योंकि वो सेल्फ एल्डोल भी करेगा अपने अंदर ही। क्लियर, अब इसी के बाद हम एक बेहतरीन रिएक्शन और बात करते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर की लगभग कमान टूट जाएगी। बचे तो बोध का अभी भी चैप्टर, ये लगभग 30 मिनट के आसपास की वीडियो तो होनी चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन अगर आपको सीखनी है तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, और इसके अंदर जो दूसरा जो है कंसनट्रेटेड KOH या फिर कंसनट्रेटेड NaOH, ये जो इसके अंदर रिएजेंट यूज किए जाते हैं। मैं बार बार रिएजेंट नहीं लिखूंगा, इसका मेथड समझिएगा होता क्या है। पहले हम समझते हैं सेल्फ कैनिजारो, कि सेल्फ कैनिजारो होते क्या है। आपके पास मैं इसका बताता हूँ, आपको मेथड बताता हूँ करने का इसका सेल्फ कैनिजारो का। लाइक ये दे दिया आपको, ये क्या है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसको बोल दिया कंसनट्रेटेड KOH के अंदर डालो। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, A और B दो प्रोडक्ट बनेंगे, डिफाइन A एंड B।
तो सबसे पहले सेल्फ एल्डोल के अंदर क्या करना है आपको, एक प्रोडक्ट को लिखना कुछ इस तरीके से अलग रफ वर्क में, एक प्रोडक्ट को लिख लेना इस प्रकार से। लिख लिया। एक का करा दो ऑक्सीडेशन और एक का करा दो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन। एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो, सिंपल भाषा में। अगर इसका ये कराओगे तो ये बन जाएगा, और के कंसनट्रेटेड KOH है, ये भी डलेगा इसके अंदर, तो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक सोल्ट बना देगा, कोई प्रॉब्लम। तो ए प्रोडक्ट है अपना ये ए बन जाएगा। जो क्या बना आपको देखना, सेल्फ एल्डोल का जो भी प्रोडक्ट था दोनों को अलग अलग लिखा है, एक का रिडक्शन कर दो, एक का ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो ए प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, यहाँ से H तोड़ेगा, ऊपर H देगा, यहाँ H देगा, तो ये किस तरीके से कंपाउंड बनेगा, CH3OH। ये कंपाउंड क्या है अपना, बी कंपाउंड है। ये कहता है सेल्फ जो कहने जा रहा हूँ उसका एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्रॉस कैनिजारो के अंदर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी तो उसके अंदर एक चेंज होता है। कैसे चेंज होता है जनाब, कि या तो आपको एक जो कंपाउंड दिया होगा ना वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ये कंफर्म है। आपके लेवल में अगर हम बात करें तो 11th लेवल में 12th लेवल में अगर बात करें तो क्रॉस कैनिजारो के अंदर एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा वो ऑलवेज फॉर्मेल्डिहाइड होगा ही होगा, ये बात पक्की है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है कि एक होगा। अगर नहीं है, बाई चांस फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, तो जो सोल्ट बनता है, तो इनमें देखो, इनमें अब जैसे इनमें तो ये था भाई किसी का भी करवा लो क्योंकि दोनों सेम है, किसी का ऑक्सीडेशन करा लो, किसी का रिडक्शन। अब इसमें कैसे पता चलेगा भाई इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या इसका, तो जो छोटा होता है, ये बड़ा है देखिए और ये छोटा है, जो छोटा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। कोई भी कंपाउंड दे गया हो, दिया हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, लेकिन कोई भी कंपाउंड दे गया हो उसमें जो छोटा होगा उसका क्या करवाना है, क्रॉस कैनिजारो में ऑक्सीडेशन। ये लिख लेना भाई, हिंदी में इस बात को स्पष्टता है। तो इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये मैंने पीछे करवा दिया था, सेम एज इट इज। आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके, ये देखने को मिलेगा। और जो दूसरा जो भी कंपाउंड बनेगा PHCOOH, इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, PHCH2OH। ये आपको बी कंपाउंड देखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती भाई, इसमें तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं आप लोगों को मेरे अनुसार। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस कैनिजारो में आपके पास जो भी छोटा रिएक्टेंट होगा, जो भी छोटा रिएजेंट होगा, उस रिएक्टेंट होगा, जो भी छोटा रिएक्टेंट होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे वाले का रिडक्शन होगा, जो भी बचा होगा। क्लियर। तो इसमें छोटा ये था, इस वजह से मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। सेल्फ में आप किसी का भी ऑक्सीडेशन करा दीजिए, किसी का भी रिडक्शन करवा दीजिए, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम है। क्लियर है। एक रिएक्शन आती है बेंजोन कंडेंसेशन भाई, बेंजोन कंडेंसेशन एक स्पेशल कंडेंसेशन रिएक्शन है जो कंटेन होगी, कहाँ पर कंटेन होती है, नेम रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पर प्रेजेंट न हो, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसी को जो बेसिकली नाम दे दिया जाता है बेंजोन कंडेंसेशन नाम दिया जाता है। इसका रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है KCN। ये इसका क्या होता है, रिएजेंट होता है KCN। अब ये रिएजेंट करता क्या है, बेसिकली ये रिएजेंट बनाता क्या है, ये बेंजीन बनाता है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थोड़ी समझ के चलना इस रिएक्शन को, वीडियो की मैं खुद की स्पीड थोड़ी कम करता हूँ इस रिएजेंट पे, क्योंकि ये सबसे नई रिएक्शन है। सेम देर के होंगे, ये खास बात है, एल्ड्रीहाइड देर के होते हैं, और ऑलवेज क्या देर क्या होता है, ये जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड गलत बन गया, सेम कॉपी इसी कंपाउंड की डबल लिख दिया मैंने इधर, और उसके अंदर अपन ने डाल दिया KCN। क्लियर। तो आपको जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो बेंजीन्स मिलता है, ऑलवेज आपका क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। बेंजीन कंडेंसेशन के अंदर आपका जो है डबल एल्ड्रीहाइड लिया जाता है, एरोमेटिक लिया जाता है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑलवेज आपका बेंजीन्स बनता है। तो बेंजीन्स दिखता कैसे है भाई, तो बेंजीन्स की शेप सुनिएगा, इसको आप बना लीजिए, PDF में तो है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद भी बनाना चाहें अपने हाथों से तो बना सकते हैं। ये एक इस तरीके से कंपाउंड दिया जाता है जिसको नाम दिया जाता है बेंजीन्स, बेंजीन। क्लियर। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, इसे बोलते हैं बेंजोन कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में बनाई जाती है। KCN इसका क्या लिया जाता है, रिएजेंट लिया जाता है।
और अब हम इसकी लास्ट पे पहुंच चुके हैं, इसकी बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर को समाप्त करने का सबसे आखिरी टॉपिक। और एक ही टॉपिक बचता है जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड सेमेस्टर बीएससी की फर्स्ट ईयर की लास्ट रिएक्शन है। हेलोजिनेशन लिख दिया, सॉरी। हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल देते हैं, कोई नाम हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो इसमें जो रिएजेंट लिया जाता है, सबसे पहले तो आखिरी जो रिएजेंट है इस सेमेस्टर का वो तो याद कर लो, वो होता है X2 प्लस NaOH। याद रखना, X2 प्लस NaOH। X क्या है यहाँ पर, हैलाइड है। X2 प्लस NaOH यहाँ क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट होता है। अब एक बात और याद रखना, जैसे टोलेंस रिएजेंट था वो कीटोन को नहीं देता था, एल्ट्रीहाइड दोनों को देता था। फीलिंग टेस्ट था वो किसको देता था, कीटोन को नहीं देता था, एरोमेटिक एल्ट्रीहाइड्स को नहीं देता था, सिर्फ एलिफेटिक एल्ट्रीहाइड्स को देता था। तो सिमिलरली जो हेलोफॉर्म टेस्ट है वो 3 ग्रुप्स को देता है। याद रखो वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, पीडीएफ में तो लिखा हुआ है लेकिन आप देख लीजिए। और दूसरा जो है RCHOH CH3, और तीसरा जो है वो है CH3 CH2OH। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को देगा, मिथाइल कीटोन को देगा और सेकंड डिग्री अल्कोहल को देगा। ये जर्नल बात है भाई, स्पष्ट बात है वो ये है, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, मिथाइल कीटोन इन तीनों को जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। अब सर हेलोफॉर्म इतनी बार हेलोफॉर्म कर लिया आपने, होता क्या है वो तो बता दो, हेलोफॉर्म होता क्या है। क्लियर। तो सुनो भाई, हेलोफॉर्म होता क्या है, एक एग्जांपल से समझोगे हेलोफॉर्म होता क्या है। मैंने मिथाइल कीटोन ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, X2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा दी। तो कंपाउंड करेगा क्या, जितने भी यहाँ H दिए हुए हैं, जितने भी H दिए हुए हैं इन सबको हटा दो और यहाँ पर X लगा दो। जितने भी ये दिए हुए हैं यहाँ लगा दो X3, लग गया। क्लियर। यहाँ पर क्या लग गया, ये कंपाउंड इस तरीके से लग गया। अब इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करा दो। बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसकी मेथड बता रहा हूँ कि जितने भी CH3 लगे हुए मिथाइल कीटोन में उनको हटा दो, इस तरीके का कुछ कंपाउंड बना लो, उसको फिर क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। उसकी क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। अब हाइड्रोलिसिस में क्या जाएगा, एक साइड H जाएगा एक साइड OH जाएगा। तो इसका बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो इस साइड OH लग जाएगा आके, इस साइड H चला जाएगा। तो आपको एक कंपाउंड तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरा कंपाउंड CHX3 बन जाएगा। क्लियर। और इसी बाय प्रोडक्ट को बोलते हैं हेलोफॉर्म, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म, इसी का प्यार से नाम रख रखे हेलोफॉर्म। अब ये हेलोफॉर्म क्या क्या हो सकता है, CHCl3 हो सकता है, CHBr3 हो सकता है, CHI3 हो सकता है। वो तो आयोडीन पे डिपेंड करता है ना, फ्लोरीन में जल्दी नहीं लिया जाता, अभी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी के कारण F को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, 3 हो सकते हैं। क्लियर है। अब पीपीटी कैसे आएंगे, एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, याद रख लेना कि हेलोफॉर्म टेस्ट आपने डाला भाई, आपने एल्ट्रीहाइड के अंदर डाला, कीटोन के अंदर डाला, किसी के अंदर डाला, आपको पता लगाना उसके अंदर क्लोरीन था, ब्रोमीन था या आयोडीन था, क्या था उस हेलोफॉर्म में, जो भी हेलोफॉर्म डाला उसमें क्या था। अगर आपको ये कंपाउंड मिलता है, मतलब अगर उसके अंदर क्लोरीन होगा तो ये कंपाउंड मिलेगा, अगर ब्रोमीन होगा तो ये कंपाउंड, अगर आयोडीन होगा तो ये कंपाउंड। तो जो ये होता है इसके अंदर जो पीपीटी मिलता है वो व्हाइट पीपीटी मिलता है, इसके अंदर जो मिलता है वो पेल येलो पीपीटी मिलता है, पेल येलो पीपीटी। इसके अंदर, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखा हुआ है भाई, जो सिलेबस है जीजीयू का उसके अंदर अलग से लिखा हुआ है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो पीपीटी है वो है येलो पीपीटी। क्या है, येलो पीपीटी। अगेन आई विल रिपीट इट, अगर जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होगा वो किस कलर का पीपीटी देता है, व्हाइट कलर का पीपीटी देता है। जिसके अंदर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा वो कैसा पीपीटी देता है, पेल येलो पीपीटी देता है। जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होगा वो कैसा पीपीटी देता है, येलो पीपीटी देता है। तो इसी के साथ भाई कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुकी है। पीडीएफ जो है कंप्लीट अवेलेबल है आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लग रहा। पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, एनी टाइम
कभी भी आप जब भी ओपन करेंगे आपको पीडीएफ हमेशा ओपन मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी, मैं फॉर्मेशन कर दूंगा उसकी। और इसके साथ एक और बात बतानी थी आप लोगों को कि इसकी रिएजेंट्स की एक वर्किंग लिस्ट आएगी आफ्टर 7-8 डेज। वो टेलीग्राम पे ही अपलोड की जाएगी, नोटिफिकेशन हम जरूर डाल देंगे उनको यूट्यूब के ऊपर। तो आप उसे टेलीग्राम से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको सारे रिएजेंट उसके अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब तक के सेकंड सेमेस्टर के जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट है वो सारे उसके अंदर आपको डिटेल से मिलेंगे, उनकी वर्किंग मिलेगी। क्लियर है? तो इसी के साथ भाई थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं नई सेमेस्टर में नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।